अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, अभी अभी आपने सुना कि प्रयागराज के डीआईजी अजय पाल ने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। आपके पास क्या ताजा अपडेट है और किस तरीके से आगे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है? देखिए सुचित्रा, अजय पाल शर्मा ने जो बात कही है, वो उन बातों पर पुलिस लगातार काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि आधा दर्जन से ज्यादा जो संदिग्ध इस पूरे मामले में है, उनको हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मोहम्मद कैफ के जो रिश्ते हैं उनको खंगाला जा रहा है। जो महिला आरोपी महिला है उसके रिश्तों की छानबीन की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किरण पुलिस से लगातार प्रयागराज पुलिस संपर्क में है। वहां कितनी और बच्चियां हैं इस तरह के जो उनको बरगला कर धर्म के खिलाफ बहला फुसला कर उनको जिहादी बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और तमाम जो बयान आए हैं, जो पीड़िता जो बच्ची के जो बयान आए हैं, उन बयानों में तमाम उन बातों का जिक्र किया है जिसके बाद से प्रयागराज पुलिस खुद भी हैरान और परेशान है। तो मुझे लगता है कि प्रयागराज पुलिस ही नहीं बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजू कृष्ण ने भी साफ तौर पे निर्देश दिए हैं। और इस तरह के जो कनेक्शन है उनको पूरे उत्तर प्रदेश में खंगालने की जो शुरुआत है वो होगी। और इस पूरे कनेक्शन में कौन कौन लोग शामिल हैं, इस तरह से जो खासतौर पे उन मासूम बच्चियों को धर्म के नाम पर उनकी गरीबी का फायदा उठाकर इस तरह से संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई अब लगभग आप कह सकती हैं कि शुरू हो चुकी है। और इसी का परिणाम है कि तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा उन संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि प्रयागराज में जो पुलिस के सामने फिलहाल जो जांच में जो चीजें आई हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। इस बच्ची से जो पूछताछ हुई उसके बाद से तमाम ऐसी जो पीड़िताएं हैं उनका ये माना जा रहा है कि वो भी अब सामने आएंगी। और खासतौर पे केरल पर सबसे ज्यादा जो पुलिस की नजर है वो है। अब केरल पुलिस कितना कोऑपरेट प्रयागराज पुलिस करती है वो देखना दिलचस्प होगा, लाजमी होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल प्रयागराज पुलिस के पास जो इनपुट्स आए हैं इस पूरे मामले में, उनके जो लिंक्स हैं वो खंगालने की कोशिश कर रही है। और बहुत जल्दी इसमें प्रयागराज पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। ठीक है। अमितेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरे आतंकी मॉड्यूल की बात हम कर रहे हैं और खुलासा ऐसा हुआ है कि प्रयागराज से केरल तक का कनेक्शन है, और जाहिर सी बात है कनेक्शन, और जब जांच आगे बढ़ेगा तो कनेक्शन और कई राज्यों से हो सकता है या हो सकता है कि बाहर के देशों से भी हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे जांच के दायरे में एटीएस या फिर एनआईए की एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो दो प्रदेशों का मसला है। और मैंने पहले भी कहा और खुद जो एडिशनल सीपी है कानून व्यवस्था अजय पाल शर्मा, उन्होंने भी कहा कि जो कुछ भी उस पीड़िता ने बयान दिया है पुलिस के सामने, जो अपनी आप बीती बताई है, वो हैरान और परेशान करने वाली है। सिर्फ वो पीड़िता नहीं है बल्कि उसने साफ तौर पे कहा है कि उसकी जैसी तमाम और जो लड़कियां हैं जिनको बरगला फुसलाकर केरल में ले जाया गया है, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, खासतौर पे हिंदू धर्म के खिलाफ उनसे तमाम अनर्गल बातें कही गई हैं, पैसे का लोभ दिया गया है। और जिस तरीके से वो पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, ये जांच का विषय है। और इसमें जाहिर सी बात है कि जो बाकी जो एजेंसियां हैं वो भी हिस्सा लेंगी और इसका कनेक्शन पूरे देश में खोजने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल प्रयागराज पुलिस के पास जो इनपुट्स आया है उसके आधार पर तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और मैंने पहले भी कहा कि जो मोहम्मद कैफ है जिसके ऊपर लड़की ने आरोप लगाया, और वो वही मोहम्मद कैफ है जो दिल्ली तक पहुंचाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सकसा जो महिला है, आरोपी महिला है, उसके रिश्तों को भी कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि खंगाला जाए। और प्रयागराज और आसपास के जो तमाम जो थाना इलाके हैं उनको भी पुलिस ने इस बात के लिए इन्फॉर्म किया है कि इस तरह के कोई और मामले आते हैं तो वो इस तरह के इनपुट्स अपने दें। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो कनेक्शन हैं उनको खोजने में पुलिस लग गई है। और फिलहाल प्रयागराज पुलिस को तमाम ऐसे लिंक्स हाथ लगे हैं जो वाकई हैरान और परेशान करने वाले हैं। और जल्दी पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश जो है वो यूपी पुलिस और खासतौर पे प्रयागराज पुलिस करेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि तमाम अब पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रयागराज पुलिस के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए, कि आप किस तरीके से इस पूरे कनेक्शन का आगे खुलासा करेंगे। अमितेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और पीड़िता ने अपने बयान दर्ज करवाया है, और साथ ही कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में डीआईजी ने बताया है कि अभी इसका खुलासा नहीं किया जा सकता लेकिन इस पर जांच जारी है। इस बीच क्या ये पता चल पाया कि मोहम्मद कैफ और जो महिला दरकशा पकड़ी गई है, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? कोई रिश्ता है अपना, कुछ खास रिश्ता इन दोनों का, या फिर ये सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए एक साथ काम कर रहे थे?
देखिए सुचित्रा, सबसे बड़ी पुलिस के सामने चुनौती इस बात की है कि चकसा और मोहम्मद कैफ के जरिए जो बिल्कुल जो सरगना है, हम्म। जो मेन मॉड्यूल है, उसकी उस तक पहुंचने की जो कोशिश है वो पुलिस कर रही है। हम्म। और यही वजह है कि तमाम गोपनीय चीज है जो पुलिस मीडिया से साझा नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है, हम्म। क्या पाकिस्तान या आईएसआई के एजेंट के थ्रू ये पूरा काम हो रहा है, हम्म। उसको भी प्रयागराज पुलिस उसको भी खंगालने की कोशिश कर रही है। हम्म। और जो इनपुट मिले, जो हमारे जो सूत्र है, वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि इसके इंटरनेशनल कनेक्शन मिले हैं। जाहिर सी हम्म। बात है कि ये काम सिर्फ ककसा और मोहम्मद कैफ नहीं कर सकते हैं। हम्म। उसके अलावा जो सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि ये जो बच्चियां होती हैं, खासतौर पे जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हैं, जो परिवार से थोड़ी सी आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, हम्म। उनको सॉफ्ट टारगेट, यानी कि गांव की लड़कियों को भी हम्म। पूरी तरीके से उनको एक गिरोह जो है वो सपने दिखाता है, आर्थिक रूप से मजबूती की बात करता है, फिर हम्म। उनको एक दूसरे से मुलाकात कराता है, फिर वहां पे धर्म परिवर्तन की बात होती है, हिंदू धर्म के बारे में तमाम चीजें कही जाती हैं, उसके बाद से इस्लाम की बातें होती हैं, फिर जिहादी बनने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर हम्म। उनका जो कनेक्शन है वो केरल तक होता है। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम्म। जो इस पीड़िता ने साफ तौर पे पुलिस को पूरा कैसे ये मॉड्यूल काम करता है, हम्म। इसका पूरा ब्यौरा दिया है। हम्म। और इसी ब्यौरे के आधार पर पुलिस काम कर रही है। और हम्म। जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ ककसा और मोहम्मद कैफ ही नहीं है, हम्म। बल्कि तमाम ऐसे पुलिस के पास इनपुट्स आए हैं जो इस बच्ची को सबसे पहले, ये चूंकि आपने बयान में भी सुना कि अपने दोस्त के पास गई थी, हम्म। दोस्त के पास जाने के बाद से वहां कौन इसको मिला, कैसी बातें हुई, और क्या सिर्फ ये जो पीड़िता है, इसके अलावा कौन कौन और लोग भी इस जाल में फंस चुके हैं, हम्म। ये तमाम ऐसे इनपुट है। इसका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है, मोहम्मद कैफ और ककसा का को कौन ऑपरेट कर रहा था, ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हम्म। हैं जो पुलिस के हाथ लग गई हैं। केरल पुलिस लगातार प्रयागराज पुलिस के संपर्क में है। हम्म। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने साफ तौर पर इसमें सख्त कड़े निर्देश दिए हैं कि पूरा जो ये नेटवर्क है हम्म। इसको खंगाला जाए। तो आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी प्रयागराज पुलिस, यूपी पुलिस बहुत बड़ा खुलासा करेगी। और ये जो जानकारी आई है, हम्म। जो अभी जो जानकारी मिल रही है, वो हैरान और परेशान करने वाली है। सबसे बड़ी बात सुचित्रा ये है हम्म। कि ये तमाम वो आर्थिक रूप से कमजोर बेटियां हैं हम्म। जो अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हैं, लेकिन इस तरीके बिल्कुल से, गलत तरीके से उनको एक शब्दबाग बिल्कुल, इन्हीं दिखाकर सभी चीजों का फायदा उठाकर इन्हें बरगलाया जा रहा है, और न सिर्फ बरगलाया जा रहा है बल्कि आतंक के रास्ते में भी धकेला जा रहा है। प्रयागराज में हमने इससे पहले भी एक केस देखा था, लगभग महाकुंभ के बाद, जब एक आतंकी गिरफ्तारी हुई थी और उसने साफ तौर पर कई खुलासे किए थे, और उसका कनेक्शन फिलिस्तीन से भी निकला था, जहां एटीएस और एनआईए लगातार अब अलर्ट पर हैं इस मामले को लेकर। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी होती है, उसकी निशानदेही पर भी 10 से ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जिस तरीके से बता रहे कि ये मॉड्यूल के आका का खुलासा करना बहुत जरूरी है, तो किस तरीके से अब जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, एक बार विस्तार में जरा वो भी बताइए। देखिए सुचित्रा, जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनको पुलिस ने हिरासत में, आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं, वो फूलपुर की और प्रयागराज के आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, उनसे कनेक्शन खोजने की कोशिश कर रही है प्रयागराज पुलिस। उसके अलावा मोहम्मद कैफ, ककसा, जो आरोपी महिला है, जो इस पीड़िता को केरल तक पहुंचाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके कनेक्शन खोजने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो इस दरमियान लिंक पुलिस के हाथ लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ये साफ तौर पे दावा कर रही है कि बहुत जल्द इनकी आगाहों तक प्रयागराज पुलिस पहुंचेगी। और यही वजह है कि जो ही ये मामला सामने आया, उसके बाद से प्रयागराज पुलिस ने खुद केरल पुलिस से संपर्क किया है। अजय पाल शर्मा है, तेज तर्रार अफसर है, उन्होंने पूरी कमान अपने खुद संभाली है। लखनऊ से यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, प्रयागराज पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इसकी इस पूरी जो रैकेट है, पूरा जो सिंडिकेट है, जो पूरा मॉड्यूल है, कैसे काम करता है, उस तक, उसके जमीन तक पहुंचा जाए, जड़ तक पहुंचा जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो अभी जो इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्शन इसके साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। यानी कि ककसा और मोहम्मद कैफ एक बानगी थे, इनका इंटरनेशनल कनेक्शन था। लेकिन हैरानी तब होती है सुचित्रा कि जब प्रयागराज के फूलपुर जैसे गांव से, जिस गांव से ये पीड़िता आती है, उन गांव तक अगर इनकी पैठ है, तो वाकई जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके लिए चुनौती है कि सिर्फ ये तो मामला सामने आया है क्योंकि उस बिटिया ने बहादुरी दिखाई, उस बच्ची ने बहादुरी दिखाई, वो पहुंची,
तमाम ऐसी पुलिस इस बात को खोजने की कोशिश कर रही है कि तमाम ऐसी बच्चियां जो उनके कब्जे में हैं, जिनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके जिनको जिहादी बनाया जा चुका है, उनकी संख्या कितनी है प्रदेश भर से। इसलिए इस तरह के जो इनपुट्स हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं और खासतौर पे प्रयागराज पुलिस इस बात पर भी जोर दे रही है कि केरल पुलिस संपर्क के बाद ये कोशिश जानने में जुटी हुई है कि इस तरह के तमाम ऐसी बच्चियां जो लापता हैं, खासतौर पे प्रयागराज और आसपास के इलाकों में यूपी पुलिस के डीजीपी राजू कृष्ण के निर्देश के बाद से यूपी पुलिस भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और खासतौर पे ऐसी बच्चियां जो अलग अलग जगहों से कहीं लापता है, उनके भी इनपुट्स ढूंढे जा रहे हैं, जो गुमशुदगी की शिकार हुई है, ऐसे परिवारों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उनके लिंक खोजने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं सुचित्रा कि जिस तरीके से इसका इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है, फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। काकसा और मोहम्मद कैफ, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो पीड़िता है उसके जो बयान है, उन बयानों के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इस पूरे मॉड्यूल का कैसे ये मॉड्यूल काम करता है, प्रयागराज से लेकर केरल तक कैसे पहुंचा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिलों से क्या कनेक्शन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है और कितने दिनों से ये काम कर रहा था, इन तमाम मुद्दों पर पुलिस की जो जांच है वो चल रही है। और आप उम्मीद कर सकती है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले में यूपी पुलिस, खासतौर पर प्रयागराज पुलिस बहुत बड़ा खुलासा करेगी। बिल्कुल, लेकिन अमितेश, चिंता का विषय ये भी होता है कि जिस तरीके से इस बच्ची ने बहादुरी दिखाते हुए वहां से निकलकर इतने बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया है, लेकिन अब सवाल उन बच्चियों पर उठता है जो इतनी बहादुरी नहीं दिखा पाती, जिनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, उन बच्चियों का क्या? तो प्रयागराज पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए और तमाम राज्यों के पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से इस बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं होगी, अन्य राज्यों में भी इसका नेटवर्क जरूर फैला होगा। बिल्कुल सुचिता, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, खासतौर पे जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं और उन्हीं सपनों को और बड़ा दिखाकर ये जो पूरा मॉड्यूल है वो काम करता है, वो अपने झांसे में लेता है। सबसे पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको बाद से उनका धन परिवर्तन कराया जाता है और फिर पैसे की लालच में एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये तमाम बच्चियां एक ऐसे मकड़जाल में फंस जाती हैं जहां से निकल पाना संभव नहीं होता है। लेकिन शुक्रिया करिए उस बहादुर बेटी का, उस बच्ची का, जो इतने बड़े मकड़जाल से निकली और इस पूरे सिंडिकेट का, इस पूरे मॉड्यूल का उसने भंडाफोड़ किया। लेकिन बिल्कुल जो आपने सवाल किया, वही सवाल प्रयागराज पुलिस के पास भी है, जो पहली बना हुआ है कि क्या इस तरह की कितनी और लड़कियां, इस तरह की कितनी और मासूम बच्चियां इन पूरे सिंडिकेट के पास, इन पूरे जो ये मॉड्यूल है उसके पास मौजूद है, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से सॉफ्ट टारगेट इनको बनाया जा रहा है वो एक बड़ा हैरान और परेशान करने वाला बात है। और उसके पीछे आप कह सकती हैं सुचित्रा की जिस तरीके से इनकी मजबूरी का ये फायदा पूरा ये उठाते हैं और जिस तरीके से इनको ये तमाम बच्चियां होती हैं, इनकी आर्थिक रूप से कमजोरी, बहुत कम समय में बड़ा बनने की कोशिश, ये तमाम ऐसी होती है जिनकी ये पूरी मॉड्यूल। बिल्कुल अमितेश, आजकल के युवाओं को ये चीज समझनी होगी कि शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आपको वो कामयाबी हाथ लगेगी। अगर कोई आपसे अनर्गल वादे करता है तो इसमें आपको वो साजिश की बू जरूर आनी चाहिए। लेकिन जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं अमितेश, जाहिर सी बात है ये पूरा मुद्दा जो है ये परिवार में भी उठाया जाना चाहिए कि अगर आपसे कोई अनर्गल वादे करता है तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो डेफिनेटली नहीं होगी, इसकी पहचान आप कैसे करें। साथ ही प्रशासन और स्कूल के लिए भी एक बड़ी ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से आप ऐसे बच्चों को, बच्चियों को, युवाओं को इस बात की समझ उनमें क्रिएट करेंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन से वादे सही होते हैं और कौन से फेक होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये सुचित्रा ये है कि जो आपने पहले कहा कि शॉर्टकट के जरिए पैसा कमाने की जो ये नीड है वो आजकल देखने को मिल रही है, खासतौर पे युवा वर्ग में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्द पैसा कमाकर हर कोई अपना एक मुकाम बनाना चाहता है और इन्हीं तमाम बातों का बखूबी इस तरह के जो मॉड्यूल हैं, इस तरह के जो गैंग हैं, जो इस तरह के इंटरनेशनल जो रैकेट्स हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, वो बहुत बारीकी से, क्योंकि हैरानी इस बात की है सुचित्रा कि इनका जो पूरा रैकेट है, जो सिंडिकेट है, वो कितने
कितना ग्रास रूट तक फैला हुआ है। आप सोचिए कि वो किसी बहुत बड़े शहर में का मसला नहीं है, एक गांव से एक बच्ची को टारगेट करते हैं, वो सहेली की जाती है, उससे बड़ी बातें की जाती हैं, उसको सपना दिखाया जाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ उसको बहलाया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि तुम्हारे जो सपने हैं वो तुम्हारे सपने ऐसे पूरे होंगे। फिर वो उस बच्ची को ले जाकर केरल तक ले जाया गया, लेकिन जो कुछ भी उस बच्ची ने देखा वो उसके सामने आंखों पर विश्वास न करने वाला था। और जिस तरीके से बहादुरी दिखाई उसने, वो वापस आई, भागकर अपनी आप बीती बताई और अब इस पूरे मामले में जो 2 आरोपी हैं वो अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट हुए लेकिन हैं। बिल्कुल अमितेश, लगातार प्रयागराज पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर हरकत में आई है।